मैंने कहा पहले मुझे बताओ सज़ा क्या होगी। उसने बोला मैं इसके जिस्म में कील ठोकूंगा। ओ तेरी खैर। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Right friends, Assalamualaikum, welcome to yet another The भूत शो। द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तीन स्टोरी, तीन एक जैसे कपड़े और तीसरा सलाम। तीसरा सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्टोरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर किया करें, इससे हम अपनी रेटिंग को समझ सकते हैं। वेल डॉक्टर साहब, क्या सुनाने जा रहे हैं आज? किस्से बहुत है क्योंकि किस्सों से किस्से निकलते हैं। तो जब किस्सा एक बार मैं स्टार्ट कर देता हूँ तो मुझे फिर पिछली सारी चीज़ें, सारी बातें याद आने लगती हैं। लेकिन फिर मैं बहुत अवॉइड करता हूँ कि मैं अपना कोई किस्सा बहुत कम शेयर करूँ और लोगों को जो है ना वो दूसरों के किस्से ज़्यादा अच्छे, मेरे भी अच्छे लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दूसरों के किस्से जो होते हैं ना वो मुझे भी बड़ा मज़ा दे रहे होते हैं। मैं उनको भी बड़े मज़े से सुनता हूँ और फिर उनको बयान जब करता हूँ, जब उनको बताता हूँ तो वो मुझे भी मज़ा दे रहे होते हैं। मुझे लगता है कि मैं उस जगह मौजूद हूँ। एक भाई है हमारे, उन्होंने कुछ अर्सा पहले अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया। आशी नहीं है भाई, आशी के लिए नहीं समझना। बिज़नेस था उसका, वो जो हम तो मोची कहते हैं, वो जो जूते वूते बनाते हैं ना, जो जूतों का काम करते हैं। जूतों ठीक का है। काम, तो जूते बनाते हैं। उन्होंने एक काम स्टार्ट किया एक अच्छे लेवल पर कराची में, और मुझसे मिले कि मतलब मैं जहाँ रहता हूँ मेरा आना जाना ये वो बहुत है लोगों के साथ बहुत है। इस सेंस में नहीं कि मैं हर वक्त बाहर लोगों से मिलता, मैं वो बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। मतलब मेरे व्लॉग से या कहीं और से मेरा टाकरा किसी न किसी के साथ हो ही जाता है, इंस्टा पर हो जाता है। तो उन भाई ने कहा कि काशिफ भाई मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, मज़े का किस्सा सुनना, बड़ा मज़े का है। तो मैं एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ, आप चलें, मैंने शॉप ले ली है, फ़लानी जगह पर शॉप है, और मैं चाहता हूँ कि पहले आप चलें। मैंने कहा यार अपनी बीवी बच्चे माँ बाप ले जाओ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? बोला वो सब बाद में जाएंगे, पहले आप चलेंगे। मैंने कहा इसको मुझसे बहुत मोहब्बत है यार, सॉरी मैं ऐसे ही कर। मैंने कहा मुझे लगा यार इसको मुझसे बहुत मोहब्बत है, इतनी रेस्पेक्ट दे रहा है, और नहीं दे रहा था रेस्पेक्ट, इसमें नो डाउट वो रेस्पेक्ट दे रहा था। और उसका बड़प्पन है कि वो ऑल द वे मेरे पास आया मुझसे कांटेक्ट करके, और फिर मुझे इतनी रेस्पेक्ट दी और मुझे अपने साथ ले गया, एक जगह ले गया, एक शॉप थी, अच्छा एरिया था। उस शॉप को अभी इसने स्टार्ट नहीं किया था, खाली पड़ा हुआ था। मैं उसका सौदा कर चुका था, ये शॉप ले चुका था। ओके। कहने लगा काशिफ भाई मैं शॉप खोलता हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, अंदर आप जाएंगे। ओके डॉक्टर साहब, उधर समझ गया क्या किस्सा है? मैंने कहा खाक में मिला दिया होता, इतनी इज्जत देने से बेहतर। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है। बहरहाल इसने लड़कों को बोला आपने कि यार ये खोलो, डॉक्टर साहब अंदर जाएंगे, डॉक्टर साहब अंदर जाएंगे। ठीक है जी, चले जाते हैं। डॉक्टर साहब अंदर चले गए शॉप में, शॉप खुला और डॉक्टर साहब अंदर। अच्छा, मैं जब अंदर घुसा, अजीब सी एक स्मेल, जैसे जानवरों ने ना स्टूल पास किया हुआ जगह जगह पर। अब मुझे लाइट के बटन नहीं समझ में आया, मैंने वहाँ से आवाज़ दी, मैंने कहा लाइट तो ऑन करो। अंदर आने के लिए एक बंदा तैयार नहीं था कि हम अंदर नहीं आएंगे। मैंने कहा लाइट तो ऑन करो, उन्होंने बोला काशिफ भाई अंदर लाइट नहीं है।
ये उसका कहना था। मैंने कहा यहाँ पर तो पक्का पक्का कोई सीन। अभी मैं ये सोच रहा था, जस्ट उसी वक्त मुझे ऐसा लगा स्पीड में कोई 6-7 साए मेरे सामने से काले से यूं गुजर गए, और उनमें से इतनी शदीद बदबू आ रही थी कि मुझे उल्टी ऐसा होना शुरू हो गया। लेकिन यहाँ मामला था डॉक्टर साहब की इज्जत का तो बाहर तो निकलना नहीं था, आसान लफ्ज़ों में भागना नहीं था। तो मैं खड़ा हो गया और मैंने उनसे एक बकवास करना शुरू कर दिया कि अगर ऐसे ही भागना है मेरे सामने से, अगर ऐसे ही भागना है तो फिर ना तुम्हारा मामला हल होगा ना मेरा होगा। मैं अंदर आया हूँ, अपनी मर्जी से नहीं आया, मैं लाया गया हूँ। अब मेरी बात सुन लो या सुना लो। वो साए जब 6 इकट्ठे भाग रहे थे, जब रुके तो वो एक ही साया था। उसने मुझसे कोई बात नहीं की सिवाय इसके कि चले जाओ। मैंने ज़िद नहीं की, क्योंकि जब आपको इस तरह की वार्निंग मिल जाए, पहले तो मैं पता है मैं क्या करता था। जब मुझे कोई कहता था ना चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, मैं रुक जाता था। मैं कह रहा भाई तेरी ऐसी की तैसी, चल जो बिगाड़ना है बिगाड़ दे। अब मैं ऐसे नहीं करता। अब मैं कहता हूँ तुम सबकी ऐसी की तैसी, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस वक्त जो उसकी टोन थी ना, चले जाओ वाली, मैंने कहा बेटा जाने तो चलो, भागो। भाग। खैर मैं वहाँ से निकला, उस दरवाजे तक पहुँचा, मुझे पीछे से एक और आवाज़ आई, जा रहा है। अब मेरी हिम्मत बढ़ी, मैं फिर पलटा। जो वो मेरा भाई था जो मुझे खुदकुशी के लिए वहाँ लेके गया था, वो बाहर तमाशा देख रहा था कि ये कर क्या रहा है। उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, मेरे मुंह से कुछ निकलने वाला था, उनको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। सॉरी, निकल जाता है यार इंसान। तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ठीक हो गया, खैर है, कोई बात नहीं। मैं वापस अंदर गया। अच्छा, वो शॉप इतनी बड़ी थी कि उस शॉप के 2 पोर्शन थे। लाइक एक जो मेन काउंटर टाइप होता है जिसपे शो केस की तरह की चीज़ें लगी होती हैं, शीशे के वो फ्रेम लगे हुए होते हैं, और एक बैक साइड था जहाँ पे उनका कारखाने टाइप होता था, जहाँ पे कोई उसको क्या कहते हैं बनते थे या जो रिपेयर के लिए आते थे या इस तरह से, वो उस तरह का एक छोटा सा वो एरिया था। लेकिन खाली था। मुझे जो समझ में आ रहा था कि वो इस तरह का, या बैक साइड कोई ऑफिस या इस तरह से, या गोदाम, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मुझे आवाज़ आई तो वो उस बैक एरिया से आई, शॉप के। मैं उधर गया। अब मुझे ये हुआ कि यार ये बात करने के मूड में है, बात हो सकती है। मैंने कहा मुझे बताओ कि ये मसला क्या है। मतलब जगह एक बंदे ने ली है, उसको यहाँ पे कारोबार करना है, ना वो तुम्हें तंग कर रहा है ना तुम उसे तंग करो। तुमने जहाँ रहना है तुम रह लो, मुझे वो जगह बता दो, मैं उसे बता दूंगा, बाकी उसकी जगह है, उसको काम करने दो। कहने लगा इससे पहले जो था ना उसको बुला के ले आओ। ओके, कहानी मतलब शुरू की अब। ओके, जो इससे पहले था उसको बुला के ले आओ। अब मुझे क्या पता इससे पहले कौन था। मैंने कहा मुझे टाइम बताओ। उसने मुझे बोला कि 3 दिन के बाद, मगरिब के बाद आओगे, अकेले आओगे, वो बंदा आएगा लेकिन बाहर खड़ा होगा, अंदर नहीं आने दूंगा।
अंदर नहीं आने दूंगा। आने दूंगा। 3 दिन के बाद था जुमेरात। ठीक हो गया, तेरे कांड वाला दिन। मैं बाहर गया, मैंने जाके उसको बताया, मैंने कहा भाई तेरा कोई मसला नहीं है, तेरा दुकान चल पड़ेगा। मुझे ये बता तूने तुझसे पहले यहाँ कौन बैठता था, ये जगह किसकी है? कहने लगा ये जगह जिसकी है वो तो यहाँ पर कुछ नहीं बैठता था, उसका दुकान है, लेकिन जिस बंदे की थी वो सऊदीया चला गया है। मैंने कहा फिर बेटा फिर तू अपने दुकान खुलने से पहले ताला लगा दे, क्योंकि मैं उसे ज़बान करके आया हूँ कि मैं 3 दिन बाद आऊँगा उस बंदे को लेके। तो कहने लगा अब ये कैसे होगा? मुझे नहीं पता कैसे होगा भाई, जो बात हुई है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, और ये भी गारंटी नहीं कि मैं 3 दिन के बाद मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा। मुझे अब बहरहाल वो अब एक अंदर भी ज़बान दे चुका था और उस बंदे के साथ भी मेरी बात हो चुकी थी। मैं चला गया खामोशी से। मैंने कहा यार बंदा हाथ करो और मुझे बता देना, फिर चलेंगे। जुमेरात वाले दिन इसकी कॉल आई मुझे सुबह में कि डॉक्टर काशिफ वो बंदा नहीं है, उसका बेटा है, तो क्या उसके बेटे को मैं ले आऊँ? अब मुझे तो अंदाज़ा नहीं था। मैंने कहा ठीक है भाई ले आओ। हमने मगरिब के बाद का टाइम रखा, वहाँ पहुँचने का तो ये आ गया था मेरे पास और मुझे इसने पिक किया और हम चले गए उससे बाद। बड़ी मशहूर एरिया है वो जहाँ हम गए थे, जहाँ इसका शॉप था। अब मैं अंदर घुसा हूँ, वो उसका बेटा बंदे का बाहर खड़ा हुआ है। लिटरली वो जो अंदर चीज़ थी उस लड़के को देख के इतना हाइपर हुई कि आपकी सोच है, मतलब गुस्से में आ गई। हाँ, अगर उसका बाप होता तो शायद वो उसको मार देती। तो उसके बाप की वो जो कहते ना नसीब जोर थे कि वो उस जगह मौजूद नहीं था वो। बहरहाल मैंने बोला भाई उसका बाप तो नहीं है, बेटा है और यही है, अब बताओ मुझे क्या करना है। बोला इसके बेटे को बोलो डेली इस दुकान में आएगा 1 महीने तक, मैं इसे सज़ा दूंगा, फिर ये वापस जाएगा, अगर ये बच गया तो ठीक है, मर गया तो खैर है, जगह तो मैं इनको दे दूंगा। फिर नहीं कर। अब एक दुकान की कीमत एक इंसान की जान हो गई। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ना उससे कोफ्त होने लगी। हूँ तो मैं भी इंसान ना, साथ तो इंसान का ही दूंगा। मैंने कहा पहले मुझे बताओ सज़ा क्या होगी। उसने बोला मैं इसके जिस्म में कील ठोकूंगा। ओ तेरी खैर। भाई एक इंसान है, तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कैसे कील ठोकोगे? उस वक्त मैं खुद एक जिन बन चुका था उसकी बात सुन के। आप कभी भी किसी की आंखों में आंखें डाल के ऐसी चीज़ के नहीं देख सकते जिसकी आंखों में आंखें डाल के मैं बात कर रहा था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर वो ताकत कहाँ से आई, वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि मैं उससे ये बात कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि तुम ठीक है, फिर ये दुकान नहीं चलेगी। सही है, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या लगा मेरे पास बदले के और बहुत से तरीके हैं। मैं चाहूँ तो जो दुकान लिया है जिसने उसका ख़ानदान तबाह कर दूँ, मैं चाहूँ तुम्हारा ख़ानदान तबाह कर दूँ, मैं चाहूँ जो है वो ये जो बंदा इससे पहले था उसका ख़ानदान तबाह कर दूँ। जब इसने ख़ानदान की बात की ना, कोई बर्दाश्त नहीं करता मेरे भाई। मैं बैठ गया उधर। मैंने कहा अब यहाँ से, इस दुकान से आज या तू जाएगा या मैं जाऊँगा, या बाहर जो लड़का आया हुआ है ना, या वो जाएगा। मैंने उस लड़के को अंदर बुलाया,
इसने बहुत कोशिश की वो लड़का ना आए, लेकिन वो लड़का आ गया। वो आके मेरे पास बैठा, मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसका दम घुटने लगा। मैंने कहा तू मारेगा इसको मार दे, मेरे सामने मार, लेकिन जो तू सज़ा कह रहा है वो बर्दाश्त नहीं है। मुझे दिखाता रहा, उसको अजियत दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मुझे तोड़ने की बड़ी कोशिश की उसने। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे इर्द गिर्द मेरे कपड़ों पर लिटरली आग के शोले जिस तरह से गिरते हैं ना, जिस तरह से लावा होता है, लावा गिरने लगा। लेकिन वो सिर्फ मुझे डराने के लिए था, मुझे नुकसान नहीं देना चाह रहा था। मैंने अपनी दुआएं पढ़ना शुरू की, जो मैं पढ़ता हूँ। एक दुकान के बाहर से लोगों का हुजूम आया। मैंने कहा यार शुक्र है कि और लोग भी आ गए, यहाँ तो हम दो अकेले हैं। उस काले स्याह को अपने साथ नकेल डाल के, कुंडे डाल के ले गए। नकेल मतलब वो नाक में जो नोजल डालते हैं ना, लेकिन ये नकेल उस तरह की नहीं थी। ये बिल्कुल हुक बड़ा, वो जो शार्प डाल के नहीं, खींचते हुए जिस्म में उसके कांटे लग करके उसको ले गए। उसके बाद मुझे ये पक्का हो गया कि जी दुकान अब इसकी सेफ है, क्लियर हो गई है। मुझे ऐसा लगा कि वो दुकान क्लियर हो गई है। ये बड़े धोखेबाज होता है। वो जो उसको ले गए थे ना, वो इसके अपने थे। क्योंकि जब मैंने दुआएं पढ़ना शुरू की थी तो उसको बचाने के लिए इतने सारे आए और उसको ले गए। ओके। उस लड़के का बाप सऊदिया में मर गया उस रात। दुकान उसके बाद क्लियर हो गया। अब वहाँ पे दुकान चल रहा है। वो ये पता नहीं चला कि उसके बाप ने ऐसा क्या किया था? नहीं, कुछ ना कुछ तो किया होगा। मैं मज़े की बात बताता हूँ। आज एक बड़ा मज़े का किस्सा मुझे याद आ गया। किस्सा नहीं है, छोटी सी बात है। रात को अक्सर 3 बजे 4 बजे मुर्गा अजानें देता है, बड़ा अच्छा लगता है। मुर्गे की अजान सुनते, यार देख अल्लाह को याद कर, अजानें दे रहा है। तो मुर्गा अजान नहीं दे रहा होता, मुर्गे की अजान नहीं होती, मुर्गा वार्न कर रहा होता है, अलार्म कर रहा होता है। जब दुनिया बनी ना, दुनिया को 2 हिस्सों में, ज़मीन को, पूरे निज़ाम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। मैं कहता हूँ ना, ज़मीन सिर्फ इंसानों की नहीं है, ज़मीन सिर्फ इंसानों की नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। ज़मीन की आग को ठंडा इंसानों के लिए किया गया है, लेकिन ज़मीन पर कभी भी सिर्फ इंसान का हक नहीं है। ज़मीन पे हर उस मखलूक का हक है जो खुदा ने पैदा की है ज़मीन के लिए। आप उसको ज़मीन से नहीं निकाल सकते। हाँ, अल्लाह ने 2 चीज़ें बना दी, दिन और रात। दिन को मखसूस कर दिया इंसानों के लिए, रात का एक स्याह पर्दा दे दिया जिन्नात के लिए। जब सुबह होने वाली होती है 3, 4, 5 बजे से मुर्गे बोलना शुरू कर देते हैं, वार्न करना शुरू कर देते हैं, अलार्म करते हैं जिन्नात को कि तुम लोगों का वक्त अब ख़त्म हुआ, अब वापस जाओ,
अब इंसानों का वक्त शुरू हुआ है। ओके, इसके साथ एक और लॉजिक भी है। लॉजिक ये है, जिस तरह इंसान दिन में भी बाहर नज़र आते हैं आपको घूमते फिरते हंसी मजाक करते हुए, इसी तरह इंसान रात के टाइम पे भी आपको नज़र आते हैं हंसी मजाक करते हुए, काम करते हुए, किसी न किसी चीज़ में बिजी। और इसी तरह ही मतलब जिन्नात भी, जिनके लिए रात मखसूस की गई है, वो रात को भी हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और उसके बाद दिन के टाइम पर भी कुछ हमारी तरह होते हैं जो उल्टे औकात पर जाग कर और सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो लॉजिक है, मुर्गा है, और जब वो अजान दे रहा होता है तो वो बेसिकली उसका अजान का मकसद ये है कि तुम लोगों का वक्त ख़त्म हुआ, यूनिट ओवर। अब इंसानों का वक्त शुरू हुआ। और जिस तरह नहीं स्कूल में बेल की घंटी बजती है, टड़ांग, यूनिट ओवर। वो हाँ हाँ, लॉजिक बड़ा कमाल था डॉक्टर साहब, हाई फाइव, वेरी गुड। मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। बहुत टाइम हो जाता है और कल फिर हमें जिन स्टोरीज रिकॉर्ड करनी है, लाइव भी आना है इंशाल्लाह। और अभी हमने जाकर बर्गर बच्चे पर जाके टाइम देना है। हमारी तरफ से सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।